बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, मैं जी एस जी, के चौधरी, नाम बताइए प्लीज। मेंबर ऑफ बार काउंसिल, झांसी उत्तर प्रदेश इंडिया से बोल रहा हूँ मैं। जी सर, वेलकम ठीक है सर। वेलकम आपका। ओके सर, थैंक जी यू जी सर। सर, आज मेरा टॉपिक चल रहा था कि चाबहार पर जो बंदरगाह है ईरान के साथ, जो एक कॉरिडोर बन रहा है जो अफगानिस्तान तक जाएगा, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर? नहीं, हम चाबहार एयरपोर्ट का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का ईरान के साथ, वो काफ़ी जी दिनों जी से चल रहा है हमारा। तो इससे क्या होगा, इससे चाबहार से हम दोनों को देशों को फायदा होगा, ईरान का फायदा होगा, भारत का भी फायदा होगा। अफगानिस्तान तक जा रहा है, इससे क्या हमें पैसेज मिल जाएगा मुझको, जो हमारी कमर्शियल हम्म। एक्टिविटी होती है ना, गुड्स होता है, जी जी गुड्स का ईजी ऑफ डूइंग मिल जाएगा। पाकिस्तान तो रास्ता दे नहीं रहा है मुझे को, तो थोड़ा मैं ईरान होती हुई रास्ता मिल रहा है मुझे। तो चाबहार हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ईरान को, ईरान से फायदेमंद है, अफगानिस्तान जाएगा, यूरोप कंट्रीज तक जाएगा। इसको मैं चाइना को काउंटर करने के लिए चाबहार से मैंने एग्रीमेंट किया है। जो चाइना है ना, तो चाइना को जी जी काउंटर करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है भारत सरकार का। भारत सरकार को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। गुड्स होते हैं, ये पैसेज मिल जाएगा। यही पैसेज अगर पाकिस्तान दे देता मुझे, तो मुझे ईज ऑफ डूइंग हो जाता मेरा, सरल 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 हो जाता। और पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा था इसमें, उनको रायदारी मिल जाती है उनको। तो इसमें फायदा पाकिस्तान का भी होता, इंडिया का भी होता, आवाम का भी फायदा होता। तो सर। पाकिस्तानी सरकार को इंडिया सरकार के साथ सब गिले शिकवे भूल कर समझौता कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से तो। और लड़ाई किसी चीज का हल नहीं होता है। बिल्कुल। जो एक दूसरे, सर यहाँ हाँ, पे एक दूसरे मिलजुल। जी जी बोलिए सर, बोलिए। यहाँ पे एक बोलिए एक जनरल। छोटा सा सवाल है मेरा। सर, अच्छा। यहाँ पे फिर आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का अपना फैसला है, या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, या चाइना की इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये मुआहदा नहीं होने दे रहे पाकिस्तान के अंदर, इसमें या हम पाकिस्तान को इससे सेपरेट? इसमें मुझे सबसे ज्यादा शरारत लगती है अमेरिका की। जी जी अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का बॉन्ड अच्छा हो जाए। बॉन्ड अच्छा बिल्कुल। हो जाएगा तो हथियार बिकना बंद हो राइट जाएंगे। चाइना का जो नुकसान राइट। होगा कि उसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हो जाएगा, तो चाइना जो मार्केट 25 करोड़ की मार्केट कर रहा है, अभी प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट उसकी आधे से कम हो जाएगी। जो बिल्कुल। 25 करोड़ की आवाम बहुत बड़ी आवाम होती है, जो गुड्स जाता जी है, 25 करोड़ आवाम यूज करती है गुड्स का, उसमें प्रॉफिट कमाता है चाइना। अमेरिका हथियारों में पैसा कमाता है। तो इस वक्त सब गिले शिकवे भूलकर इंडिया पाकिस्तान को एक एक दूसरे, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं समझो, बराबर के भाई बन जाना चाहिए एक दूसरे को। तो सब गिले शिकवे भूल जाते, इससे क्या आवाम का फायदा हो जाएगा। आपके यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है? 55% इस वक्त अभी। 45% बिल्कुल। व्यक्ति पाकिस्तान में नाम लिखना भी नहीं जानता आपके यहाँ पर। तो इससे आप नहीं अंदाज सर। लगाइए, अमूमन 50% आबादी नाम नहीं लिख पाती जहाँ पर, उस देश का क्या होगा। तो सबसे पहले वर्क आपको करना है एजुकेशन पे, शिक्षा पर। शिक्षा जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर विकास अपने आप शुरू हो जाता है। इसके बिल्कुल। लिए आपको जरूरी है कि इंडिया से समझौता आपको करना ही पड़ेगा। इंडिया से आप इस स्थिति में नहीं है कि आप लड़ सको, और लड़ने की सर। गलती करना भी नहीं चाहिए। लड़ने में कोई फायदा नहीं होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्रियों ने लड़ाई की सारे, उन्हें बाद में उन्हें ऑन टेबल बैठ के समझौता करना पड़ा था। तो जी लड़ाई किसी मसले का हल नहीं होता है, किसी समाज में हो। समाज में व्यक्ति रहता है, समाज में एक दूसरे से मिलकर ही रहना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान में हम लोग सभी लोग मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई किसी कम्युनिटी का कोई गिले सगे नहीं होते किसी का, ना कोई माइंड करता। हमारे कई दोस्त मुस्लिम हैं, सिख हैं, सरदार ईसाई सभी हैं हम लोगों के। तो चैम्बर में सभी लोग बैठते हैं, हम लोग वकील हैं, हम सभी लोग बैठते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ना कोई धर्म की बात करता हमारे यहाँ पर। एक साथ बैठ के खा लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर भी बात नहीं करता। वो अपनी वर्शिप करते हैं, हम अपनी वर्शिप करते हैं। कोई इशू, टेस्ट इशू नहीं आता हम लोगों में। तो मेरी सही बात। पाकिस्तान सरकार को यही सलाह है कि एक तो आपका पीएम जो बन रहा है, नवाज शरीफ को बनना चाहिए आपके यहाँ पर। शहबाज शरीफ फैसले हम्म। लेने में पावरफुल नहीं है। वहाँ एक एक बिल होती है, उसके अंदर बिल नहीं है शहबाज शरीफ के अंदर। जो आपने 15-16 महीने में उसने पीएम रहा ना, जैसे हमारे यहाँ का हम्म। पीएम थे मोदी सर जी, तो मोदी जी को किसी से पूछना नहीं पड़ता है हमें क्या डिसीजन लेना है। जो मोदी जी ने कह हम्म। दिया वो फाइनल हो जाता है यहाँ पर। ना किसी अवाम से पूछना पड़ता है, ना किसी मिनिस्टर से पूछना पड़ता है, ना किसी राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। हमारे मनमोहन सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनसे ज्यादा योग्य थे, लेकिन क्या डिसीजन मेकिंग मेकिंग पावर नहीं थी उनके पास। वो सोनिया गांधी के पास थी। तो बेचारे पढ़े लिखे होने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते थे। हम्म। तो ये कमी उनके अंदर थी हरदम। 10 साल वो भी प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल मोदी जी रहे। तो 10 साल में उन्होंने कायाकल्प कर दिया है मोदी जी ने। अगले 5 साल ही मोदी जी को ही मिलेंगे, ये भी समझ लीजिए आप। तो मोदी जी को लाएंगे, जनता लाकर ही रहेगी, ये मान लीजिए आप। इस पर कोई अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं है। तो चाबहार एयरपोर्ट हमारी ये तुर्क का पत्ता सिद्ध हो रहा है।
इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान का। अब जो हमारे कॉरिडोर जा रहा है, यूरोपियन कॉरिडोर जा रहा है, सऊदी अरबिया होते हुए जा रहा है, हमारे कॉरिडोर पास हुआ था G20 में भी। अगर पाकिस्तान हम रास्ता दे देता है तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक तो क्या है, आप यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े हब एजुकेशन के बन जाएंगे, चिकित्सा के बन जाएंगे, तो इंडिया से आपको बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं। आप फायदा लेना नहीं चाहते हैं आप, और आवाम को सुख चाहते हैं, तो पाकिस्तान को इंडिया से फायदा उठाना चाहिए। तो फायदा उठाने की गलती आपके नेता कर रहे हैं। जनता में कोई लड़ाई नहीं है, आवाम में कोई लड़ाई नहीं होती एक दूसरे में। आवाम सब एक दूसरे मिलकर रहते हैं, हम हो आप हो, एक दूसरे बात करते हैं। जब पॉलिटिकल लेवल पे होती लड़ाई तो आप अपने नेताओं को समझाएं। प्राइम मिनिस्टर जो भी आपको संडे को सिलेक्ट हो रहा है, शायद प्राइम मिनिस्टर आपका, आपके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपके शनिवार में इमरान खान का। अब ईरान को ले लीजिए आप, सैंक्शन लगी हुई ईरान की, ईरान फिर भी हमसे समझौता कर रहा है। और इंडिया अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, रसिया में भी गया, ईरान में भी गया। हमारा उनसे ऑयल का पैक्ट हो गया है, ईरान से गैस का भी पैक्ट है हमारा उनसे। तो ईरान को हम सामान दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों कर रहे हैं ईरान से। तो अमेरिका के ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका तो देखो जे क्या होता है, अमेरिका हुआ, यूरोप कंट्री हुई, तो ये तो ब्लैकमेल करते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएंगे। एक होने का मतलब इनका धंधा खत्म हो गया वहीं से। चाइना का किसी गुड्स किल हो जाएगा, 25 करोड़ की मंडी पे कब्जा की हुए है, वो आपको लोन भी बढ़ रहा है, आपसे पैसा भी कमा रहा है, आप चार तरफ धंधा कर रहा है चाइना आपसे। तो चाइना को काउंटर करने के लिए आपको इंडिया से समझौता जिस दिन कर लेंगे, आपको समझ लीजिए आप 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की कायाकल्प हो जाएगी। एक बार मोदी जी से बॉन्डिंग आपकी बन गई, खाली जब मोदी जी से बॉन्डिंग बनाना है, नवाज शरीफ की अच्छी मोदी जी से अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। माने रिलायबल आदमी है आपका नवाज शरीफ आज की तारीख पाकिस्तान में। जो मोदी जी की बॉन्डिंग बन सकती है, मोदी जी से ही उसकी अच्छा आना जाना है, बात हो सकती है मतलब किसी हद तक। मरियम बीबी आपकी सीएम बन गई है, लेकिन तो सीएम लेवल कोई बात नहीं होती है, वो डिसीजन ले रही है। लेकिन डिसीजन आप कब ले पाएंगे, जब आपका फंड होगा। भाई हमने कह दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, अब फंड नहीं होगा तो कैसे विकास करेंगे आप घोषणाएं करते जा रहे हैं मरियम बीबी। लेकिन घोषणा करने से क्या होगा, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए भाई। हमारा कहना आपसे यही है कि आप सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर कल संडे को नियुक्त हो जाए, नवाज शरीफ से मोदी जी की बात कराएं, तो उसमें आपकी बात बन सकती है। और पाकिस्तान का विकास इतना अच्छा हो जाएगा, जो आपकी जमीन खाली पड़ी हुई है आज की तारीख में, बड़ा अच्छा बॉन्ड बन जाए। इंडस्ट्री इतनी लग सकती है कि आप कुछ कह नहीं सकते, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जॉब के लिए। तो यहाँ का इंडस्ट्री वाला बहुत है, पैसे वाला बहुत है यहाँ के आदमी, ऐसे कोई कभी नहीं इंडिया के अंदर आज की तारीख में। मान लीजिए आप, यहाँ करोड़ों आदमी पर करोड़ों मिलियनेयर हैं, 70% तो हमारी समाज से, अग्रवाल समाज से हैं, जो पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, मित्तल, गोयल, जिंदल, बिंदल, जैसे हमारी कम्युनिटी, हमारी समाज के आदमी होते हैं। 70% पास इतना पैसा है कि वो आधी दुनिया भी खरीद लेंगे। वो इतना पैसा होता है अग्रवाल समाज के पास। हमारे 18 गोत्र तो होते हैं हम लोगों के, तो बहुत पैसा होता है। मारवाड़ी बनिए होते हैं हम लोग, हम बनिए समाज से आते कम्युनिटी से, और सभी पैसे वाले होते हैं, सही पढ़े लिखे होते हैं। तो आपको बॉन्ड बनाने से ही आपका बहुत अच्छा फायदा रहेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान को सद्बुद्धि भगवान दे, नेताओं को। जनता तो अच्छी है अपनी, जनता आवाम में कोई क्लेश नहीं होता है। तो आप पहली बात तो आप पहले डिसाइड ये करिए कि आप पाकिस्तान बनाया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप नाम रखे हुए हैं। आप दो नाव पे सवारी कर रहे हैं, पहले तो आप एक नाव पे सवारी कीजिए, या तो इस्लामी बनाइए पूरा, या जमहूरियत बनाइए। जमहूरियत मीन्स हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया है। इस्लामी माने शरिया कानून। तो आप दो नाव पे सवारी करने वाला आदमी कोई सक्सेस नहीं होता है। तो आप सबसे पहले अपने नेताओं को सलाह दीजिए कि भाई पहले तो इस्लामी बनाइए या जमहूरियत बनाइए। तो इसमें सबके इक्वलाइज कर दीजिए, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में सेकुलर कंट्री है अपनी, पहले हमारा संविधान लिखा गया था, सेकुलर कंट्री बनाया गया था 1950 में। 1973 में संशोधन करके सेकुलरिज्म कर दिया। इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन एक कम्युनिटी को ज्यादा पावर मिलती है, हिंदू को कम पावर मिलती है। तो वो क्या सरकार इसमें दिशा में काम कर रही है, सभी लोग सेकुलर रहेंगे, एक समान कानून होगा सभी के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहूदी, जैन, पारसी, बौद्ध, जितनी कम्युनिटी हैं सभी को एक समान कानून करने जा रही सरकार। नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा, थर्ड टर्म जैसे मोदी जी का आएगा तो 3 मतलब सबसे बड़े डिसीजन होने वाले हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में क्या है, हमारे यहाँ होने वाला है कि 2 बच्चे अगर आपसे ज्यादा हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ एक मैटर में, राजस्थान सरकार का। एक एम्प्लॉय गया कि 3 बच्चे थे कि भाई मैं सरकारी नौकरी क्यों निकाला जा रहा है। उन्होंने भाई जो आपका पनिशमेंट है इसलिए आपको निकाला जा रहा है, 3 बच्चे नहीं, जो सरकार देश पे बोझ हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट डिसीजन आया हुआ है, 2 बच्चे ही अच्छे। अगर आपको इकोनॉमी अच्छा करना है, बूस्ट करना है, तो सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान दें। एजुकेशन से क्या होगा, एक तो आपके यहाँ इंडस्ट्री आ जाएगी, आप जॉब, आपको अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आपके लिए। तो मेरा सोचना ये है कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट से बात करिए। जनता को प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपके जनता डरती बहुत, हमने देखा। हमारे यहाँ किसी को कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इवन मोदी जी को भी डेली 2-2 4-4 किलो गाली मिलती है पर डे।
लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते उसे आप चाहे कोई वीवो डाला आ जाए, कोई पुलिस आ जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने दायरे में बोलिए, आपको जितनी बुराई करना मोदी जी की कीजिए, राष्ट्रपति की कीजिए, चीफ मिनिस्टर है जो गलत काम कर रहा है उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आप खुलेआम बोल सकते हैं। उसमें आपकी बाउंड्री नहीं है कि कोई आके पुलिस आपको उठा ले जाएगी। हमारे यहाँ का लो ऐसा बना हुआ है, हम कानून के विद्यार्थी, कानून प्रोफेशनल वकील है हम, तो मुझे पता है कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता है। फ्रीडम स्पीच बहुत जबरदस्त हम लोगों को, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं कानून के दायरे में रहकर। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ डरता आदमी बोल ले, हमने देखा पाकिस्तान के आपके जो इंटरव्यू देखते हैं, आपने आज दिल्ली गेट पे आप कर रहे थे प्रोग्राम, देखा था थोड़ा मैंने, तो आप वहां पर प्रोग्राम नहीं कर, इंडिया कंटेंट पे आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपका बहुत सर बुरा हाल है हमारे। बिल्कुल हाँ जी बोलिए। सर, यहाँ पे जो है हमें मतलब कि आम आवाम से कोई मसला नहीं पड़ता, तो जब ये इदारे इंतजामिया होती है वो रोकना जब शुरू कर देती है तो वहां पे क्लैश आता है। जब हम बात करते हैं कि ये निजाम ठीक होना चाहिए या जिस चीज की निशानदेही। सर दूसरा मेरा सवाल था आपसे कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो इन्वॉल्वमेंट है कि ये भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं चाहते, जो मतलब कि ये रास्ता एक इतना लंबा जो पड़ा है वो चाबहार की इंडिया तरफ से, यूरोप अगर कॉरिडोर, यही हाँ। पाकिस्तान। जी जी। हमारा मतलब कॉरिडोर कहने की का बात यह है कर कि रहा हूँ देखो, सर। कोई जैन भाई क्या होता है, कोई ताकत कुछ भी कहे, जी हम जी। आप बुद्धिजीवी हैं तो कोई तीसरी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो हमें, आप भाई भाई हैं तो हम आपको मिलकर चलना है, तो हमें आपको बॉन्डिंग बनाना पड़ेगी। आप अमेरिका की चिंता मत करें, चाइना की चिंता मत करें, सेटअप खोल दे दें आप कि हमारे इंडिया से बॉन्ड हो गया है। जब आपकी इंडिया से दोस्ती हो जाएगी तो अमेरिका भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाइना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंडिया भी एक बहुत बड़ी पावर है अच्छी तारीख में, ये तो आपने देख ही लिया जी होगा जी। कि बिल्कुल रसिया के खिलाफ बिल्कुल। हम गए, ईरान के खिलाफ, जब हमारे दोस्त आप बन जाएंगे, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन होता है, ठीक है ना। तो अमेरिका जी को जी। काउंटर किसी हद तक नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा, आपको हाथ नहीं लगा पाएगा फिर। और आपको ये बोलना पड़ेगा जो बात करना है इंडिया से करिए, जो इंडिया फॉलो करेगा उसी फॉलो हम करेंगे। तुम्हारा ना बात आप, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको इच्छा शक्ति चाहिए, बिल पावर चाहिए आपको, आपके अंदर बिल पावर नहीं है डिसीजन लेने की। आप डरते हो कि अगर मैंने इंडिया से दोस्ती कर ली चाइना खा जाएगा, अमेरिका खा जाएगा, एक्स वाई जेड, कोई कंट्री, कोई किसी को नहीं खा सकता, ये मान के चलिए आप इच्छा शक्ति रखिए कि मुझे, हमारा भाई इंडिया है तो दोस्ती करना है, तो करना है, मैं बुराई क्यों करूंगा भाई। भाई चाइना भी तो ट्रेड कर रहा है 100 बिलियन की, अमेरिका भी तो ट्रेड कर रहा है इंडिया से, तो आप जवाब दे सकते हैं भाई आप भी तो ट्रेड कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री कोई आपसे बोलती है, आप ट्रेड बंद कर दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। भाई हम तो एक ही पार्ट है ना, हम आप तो, जो जिस लैंड पे आप ले रहे हैं वो अखंड भारत का लैंड है पूरा, हम आप एक ही है। अलग इन लोगों ने किया अपनी चाल चल के, भाई फूट डालो राज करो, भाई हिंदू मुस्लिम एक रहेगा तो इनका कुछ हो नहीं पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका ने अपनी चाल चली, यूरोप कंट्री, लंदन, जितनी भी कंट्री है आज की तारीख में, ये सब अपनी मफाद देखते हैं कि हमारा फायदा किस में है, बेनिफिट किस में है। अब उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया इंडिया में, खालिस्तान का, एक नक्सलाइट का। तो इन लोगों को काम है जिस तरह का इशू फैलाने का, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बंगलुरु में हमारा बम ब्लास्ट हुआ कल, कैफे के अंदर, वे सब पकड़े गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं हमारे क्राइम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, बच नहीं सकते आप हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या होता है, क्राइम होता है पकड़े नहीं जाते हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्राइम करने के बाद बचना बहुत मुश्किल है। आप जब लीजिए, आप क्राइम तो कर देंगे, आप चौधरी बच साहब, नहीं मैं सकते फिर आप। आपसे एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। ठीक है, जी जी बोलिए। हम खालिस्तान की कोई मांग नहीं करते। नहीं आप नहीं करते, कुछ लोग नेता लोग हैं वो करते हैं, हमारे यहाँ के सभी भाई अच्छे हैं, सरदार भाई, कोई चंद गिने चुने आदमी है, 2 4 5 10 आदमी जो इसी बनाते हैं, उनकी बोल रहे हैं कि मतलब उससे कोई फायदा नहीं है। हम मेरे को लोग तो तो भाई ना शुरू एक से थे, आज भी रहेंगे। कहते आप खालिस्तान रहना चाहते हो, मैं तो हमारे पास छोटा सा काउंटर होगा, हम बड़ा काउंटर लेंगे, सारा इंडिया हमारा है, हाँ ये छोटा बहुत सा बड़ी बात की काउंटर आपने। लेंगे। हाँ भाई, जैसे पाकिस्तान ने क्या हो गया ना, अलग करके इन्हें अपने आप को छोटा कर लिया। अगर जो हमारे साथ होते पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, बम्बई भी जाते, गोवा भी जाते, सभी जगह ना, जनता का नुकसान होता है इसमें, नेता का नुकसान नहीं होता है, आवाम का नुकसान होता है। हमारे अभी कहने का ना मतलब है कि भाई बंटवारे से कोई फायदा नहीं, जनता का फायदा कुछ नहीं होता है, इससे चंद नेताओं को फायदा होता है, जो 2 4 10 25 नेता होते हैं। आप जिन्ना को दोषी मानते, जिन्ना दोषी नहीं था बंटवारे का, आपको बता दें, मैं आपको अंदरूनी बात, जिन्ना ने तो कहा था सुभाष चंद्र बोस को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, गांधी जी अड़ गए हमारे, और जवाहरलाल नेहरू, इलामा इकबाल ने आपके यहाँ रोल निभाया बंटवारे का, और सबसे ज्यादा रोल निभाया बंगाल ने। बंगाल बंटवारे में यूपी बिहार के मुस्लिम थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रोल निभाया बंटवारे का, जबकि वो यूपी बिहार के आपके यहाँ गए ही नहीं। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था कि पाकिस्तान बनना है, आप लोगों का कोई रोल नहीं था, बलूचिस्तान का नहीं था, ना सिंध का, ना केपी का था, ना पंजाब का रोल था कुछ भी। जब पूरा रोल निभाया हुआ है सर सैयद अहमद का, इलामा इकबाल, वो आपके बंगाल वाल, बंगाली बंधु जो बंगाल आपसे अलग हो गया, वो बंगाल, हमारा बंगाल नहीं।
तो सबसे ज्यादा रोल निभाया उन्होंने अलग होने का। पाकिस्तान का कोई दोष नहीं इसमें। भाई ठीक है, गलती होती सब पे होती है। अब आप फिर एक हो सकते हैं, कोई बुराई सी उसमें बुराई होने में। भाई घर में दो भाई होते हैं, झगड़ा होता है, बाद में शांत हो जाते हैं। घर में दो चार बर्तन होते तो अपने आप लड़ते हैं। भाई दो भाई तो अलग हो गए, आज एक से हो गए, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज की तारीख में हमारा हर चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ईच एंड एवरी सर यहाँ पे जी इंडस्ट्री। जी हमारे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है कि हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम आज की तारीख अमेरिका से भी बढ़ जाते हैं या चाइना से भी बढ़ जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज शॉर्टेज आ जाएगी। मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूँ कंट्रियों को। कोरोना काल में आपने देखा होगा, दवाइयों हमने 100 कंट्रियों से ज्यादा वैक्सीन दी दुनिया में। दवाई अमेरिका को भी दी, मैंने सप्लाई किया। अमेरिका ने घुटने टेक दिए थे उस समय कि हमें दवाई दीजिए आप। यूरोप कंट्री ने घुटने टेक दिए थे। तो हमारे यहाँ का मेडिसिन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, बहुत अच्छा रन कर रहा है। इंडस्ट्री लगाने सर का आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। यहाँ पे एक हाँ जी सवाल बोलिए। है मेरा कि एक खबर जो है गर्दिश कर रही है इसके कि 100 रुपए में जो है कैंसर की मेडिसिन बनाई है भारत ने। तो इसमें क्या सच्चाई है कि ये हकीकत है या खबर ठीक है, ये इस पे थोड़ा सा वो कीजिएगा। ना जी, कैंसर की मेडिसिन बनी है। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा। 100 रुपए से भी आपको 50 रुपए मेडिसिन दवाई मिल जाएगी यहाँ पर तो कैंसर की। आप 100 क्या रुपए तो बात बहुत है कह रहे हैं। क्योंकि मेरा सर फैमिली बिजनेस, मेडिसिन का मार्केटिंग भी हमारा फैमिली बिजनेस जो है, फैमिली वाले करते हैं, हमारे मार्केटिंग करते हैं। होलसेल का बिजनेस हमारा मेडिसिन का है, पेस्टिसाइड का है, सीड्स का है, फर्टिलाइजर का हमारा है। तो हमारे फैमिली मेंबर कुछ लोग बिजनेस करते हैं। बड़ा लंबे स्तर पर बिजनेस होता है हमारा भी, हम वकालत करते हैं। तो इसमें क्या, दवाई हम लोग बहुत सस्ती दे सकते हैं। ये मार्केट चलिए आप, अभी भी भारत सरकार लोचा कर रही है इसमें। अभी हम चाहें तो 110 माने 100 रुपये दवाई 10 रुपए में दे सकते हैं। जो आज 100 में इंडिया में बिक रही है वो भी 10 रुपए में दे सकते हैं, और प्रॉफिट भी कमाएंगे उसमें हम। ये मान के चलिए आप। इसमें भी भारत सरकार का रोल है। अभी क्या फंडिंग चाहना पड़ती है सरकार को चुनाव के लिए। तो अभी आप जो मेडिसिन कह रहे हैं इंडिया के अंदर सस्ती है, अभी और सस्ती हो सकती है। ये मान के चलिए आप 50% रेट डाउन कर सकते हैं अभी आज की तारीख में। सही है क्योंकि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर हब बना हुआ है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, अमृतसर, माने क्लस्टर जोन बने हुए मेडिसिन के। इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है कि कोई मतलब बनवाने वाला नहीं है। ये मान के चलिए आप, इतना मेडिसिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, इतनी प्रोडक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पर। कुछ यूनिट बंद होने की कगार पर हैं। हमारे कुछ रिलेटिव में इंडस्ट्री लगा हुई है मेडिसिन की, हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो ये स्थिति है कि बहुत सी इंडस्ट्री बंद करना पड़ रही है क्योंकि सेल नहीं निकल पा रही है। ये मान के चलिए आप। और पाकिस्तान के लिए अगर सप्लाई खुल जाती तो पाकिस्तान में जो गोली पेनाजोल 2 रुपए 5 रुपए मिलती है वो 10 पैसे मिल जाएगी। पैरासीटामोल 500 mg, कोई भी दवाई थी, उल्टी गोली, ऑर्डिनरी स्टोन हुआ, कोई भी गोली थी, 10 पैसे 5 पैसे की गोली सप्लाई हो सकती है आराम से। कोई बड़ी बात, उसमें ही प्रॉफिट कमाएगा इंडस्ट्री वाला यहाँ का। तो रॉ सही मटेरियल की बात प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के अंदर। इतनी माल एक्सपायर होता है, जितना माल आता है उससे ज्यादा एक्सपायर होता है माल यहाँ का हिंदुस्तान के अंदर मेडिसिन में। ये मान के चलिए, मेडिसिन का मेरा खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस है बहुत बड़ा। तो मैं देखता हूँ कि उतना मतलब सप्लाई नहीं हो पाता है, इतनी बल्क में माल बनता है। ये मान के चलिए अनलिमिटेड इंडस्ट्री है। हर घर घर में हर जगह इंडस्ट्री लगी हुई है। झांसी में इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई बनवाने वाला माल नहीं है। अब तो क्या होता है, मार्केटिंग होती है, इंडस्ट्री कोई लगा हुआ है, मार्केटिंग कोई कर रहा है, होलसेल कोई कर रहा है, रिटेल कोई कर रहा है। तो एक चैनल बना हुआ है हमारे यहाँ पर। तो मेडिसिन की इतनी वो आपूर्ति हमारे यहाँ पर है, इतना भयंकर जबरदस्त मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। मेडिसिन ले लें आप, फर्टिलाइजर ले लें, सीड्स ले लें, आप पेस्टिसाइड ले लें, इतना जबरदस्त प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पर हर चीज का। किसी चीज का ले लो XYZ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। माने जे मान के चलिए आप, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना एक्सपोर्ट होने के बाद भी खरीदार नहीं है। ये मान के चलिए आप। हमारे यहाँ का जो आज की तारीख में GST बढ़ता जा रहा है ईपी के इंडिया के अंदर, 1 लाख से शुरू, लाख करोड़ से शुरू हुआ था, 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया GST कलेक्शन। एक 1 मंथ तक का बता रहा हूँ मैं आपको। तो इनकम टैक्स का भी बढ़ता जा रहा है। सर तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान में क्या करना चाहिए, इंडिया से समझौता करके यूपीआई सिस्टम लागू कर देना चाहिए। जो आपके चोर बदमाश पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सब यूपीआई सिस्टम पकड़ में आ जाएंगे। पर जो नंबर 2 का काम करते हैं वो लिस्टेड नहीं होता है। हम लोग पूरा काम मोबाइल से कर लेते हैं हमारे यहाँ पर। और 1 लाख 10 लाख 50 जितना ट्रांजेक्शन करना होता है इंटरनेट ट्रांजेक्शन हो जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आती है बैंक के द्वारा, मोबाइल से घर बैठे। आपको 10 करोड़ ट्रांजेक्शन करना है तो विदेश में पैसे भेजते 10 करोड़ 50 करोड़ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। मतलब यहाँ पर कॉर्पोरेट बना हुआ बैंकिंग। तो यहाँ कोई पुराने पैसे लेके कोई चलता है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर डालिए आप या स्कैन करिए, मोबाइल नंबर से काम चल जाता है। आप जितने ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई छोटा व्यापारी 5 लाख तक पर डे ट्रांसफर कर सकता है। 5 लाख बहुत होता है इंडिया के हिसाब से छोटा व्यापारी के लिए। इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट लेते हैं तो उसमें तो अनलिमिटेड काम है। 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जितने ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप एडॉप्ट करिए यूपीआई सिस्टम को। तो एक तो आपको ATM को काम नहीं जरूरत पड़ेगी। ATM में भीड़ आपके यहाँ पर क्यू में लगी होती है। यूपीआई सिस्टम में कुछ नहीं करना, आपका मोबाइल से आपका बैंक नंबर अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। आपने जिसको पैसा भेजना है, आपने मोबाइल नंबर डाला,
बस जस्ट ये चंद मिनटों में ट्रांसफर हो जाता है, सेकंड भी नहीं लगते हैं। पैसा आना तो आ जाता है, उसमें बिल नाम आ जाता है किसने पैसा आपको ट्रांसफर किया, बिल नाम आता है उस पैसा ट्रांसफर का। तो आप यूपीआई सिस्टम को अलाउ करिए, इंडिया से सॉरी दोस्ती बनाइए आप। मैं आपको एक काउंटर करना चाहता हूँ। अगर किसी का करंट अकाउंट हो ना, तो वो चाहे जितनी हाँ। मर्जी करोड़ की ट्रांजेक्शन हाँ, करते करंट अकाउंट के बोला हूँ मैं, बिजनेस अकाउंट करंट वालों का होता है सर, सरदार जी, हाँ 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 उन्हीं का होता है। बिल्कुल। बस सेविंग वालों को जरूरत क्या पड़ती है, उसको बिजनेस तो करना नहीं है। करंट वाला ही अपना इंटरनेट बैंक खोलता है, कॉर्पोरेट बैंक खोलता है, नहीं, बिजनेस अकाउंट। जिस बिजनेसमैन को ज्यादा जरूरत होगी ना, वो तो अपना करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करेगा, हाँ, तो चाहे करंट उसको बैंक से 50 लाख की अपने बैंक जरूरत से पड़ती अकाउंट है। कनेक्ट हो जाता है अपना। हाँ, वो बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अपने को प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आती है ना, मुझे प्रॉब्लम आती है। हमें कहने का मतलब जो कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, कितनी छोटी कर सकते हैं। 1 रुपए से 1 करोड़ तक ट्रांजेक्शन करें, 10 करोड़ ट्रांजेक्शन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस जिसका जैसे अकाउंट होता है वैसी ट्रांजेक्शन होती है। आपने देखा होगा अपने यहाँ पर ऐप चल बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, सब आप ऑनलाइन चीजें आ रही, मेडिसिन तक ऑनलाइन आ रही है अपने यहाँ पर। डिस्काउंट भी होकर आ रहा बिल्कुल है सर। 10%, 15%। आप तो सर एप्लीकेशन भी आ गई है, आप हाँ, मेडिसिन जो हाँ, भी है बिल्कुल। आप वहां पर अपने ऑर्डर यहाँ तो करो, कई ऐप आ आपके गए, घर पे टाटा फोन बनेम भी आ करके। गए, रिलायंस आ गए, अब तो कई प्लेयर आ गए हैं, मेडिसिन में कई प्लेयर उतर गए अपने यहाँ पर। तो बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल और फूड से जोमेटो है, स्विगी है, अपने यहाँ तो अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म में जमाने चलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आज गूगल ने अपने 11 ऐप बैन किए अपने। आज अश्विनी वैष्णव दूरसंचार मंत्री ने उन्हें अलर्ट कर दिया गूगल वालों को, कि आप हमारे ऐप बैन नहीं कर सकते, इंडिया में काम करना है आपको, तो हमारे साथ चलना होगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप हमारे ऐप बैन कर, 11 ऐप बंद किए गए कल। आज उन्होंने सीट अल्टीमेटम दिया, आपको काम करना है इंडिया में कि नहीं करना है, इमीडिएट ओपन कीजिए अब हमारे 11 ऐप जो है इंडिया के। ऐसा नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चलता कि आपने कर दिया बंद तो अब राजा बन करना, ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। जितने ऐप है सब ओपन है। हाँ, गलत काम नहीं कर सकते हैं, चाइना ने गलत काम बलोच किया भाई, मोबाइल में, तो चाइना को। हमारे पास जहाँ पर ऑप्शन भी है, बलोच भाई हाँ हमारे पास हाँ ऑप्शन है। हमने कहा मेडिसिन नहीं मंगानी, हमने बस साल्ट देखना है, कौन सा साल्ट चाहिए हमको, वो